नमस्कार साथियों, मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, मूल्यांकन एकेडमी राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस बुक्स के क्षेत्र में कार्य करता है। तो आज आप ये जो हम बात करेंगे, ये आपको फ़ोटो देख के लग रहा होगा कि किस बारे में आइडिया तो हो ही गया होगा कि जो सीईटी के पेपर हुए थे अभी 10+2 के, तो उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से आए और जो मिनिमम क्राइटेरिया 40% का बोर्ड ने निर्धारित किया था, तो वो जो हमारी एक ट्रेंड चल रहा है हमारे कंटिन्यू बैक टू बैक हर 6-7 महीने से कंटिन्यू हर एग्ज़ाम से पहले एक 3 आवर कैप्सूल डाला जाता है वो करंट अफेयर्स के लिए। तो इसके अंदर ये जो कैप्सूल है, तो ये लगभग 2 दिन पहले डालने की कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी इसको 3 आवर नाम इसलिए दिया है कि इसमें बहुत शॉर्ट और संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है, तो कोई भी बंदा इसको 3 से 4 घंटे में आराम से पढ़ सकता है। और रिवाइज़ करने के मतलब टारगेट से हमने दिया है। तो आपको ये 3 आवर कैप्सूल दिख रहा होगा, ये हमेशा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मिलता है। तो इस जो जो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, इसमें कितने क्वेश्चन आए सीईटी में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो बोर्ड का 40% क्राइटेरिया है उसको कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अपने पहला क्वेश्चन ये जो है पीडीएफ देखिए, ये जो पीडीएफ है मंडे यानी 21 तारीख को, 22 तारीख को एग्ज़ाम थे, 22 और से 24 तक के बीच में 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने थे। और ये जो पीडीएफ है वो मंडे को 21 तारीख को डल गई थी। और ये हमारा चैनल है मूल्यांकन एकेडमी नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चंस, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, किसी भी भर्ती के बारे में अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं आज के क्या क्वेश्चन आए थे अपने सीईटी में। तो जो ये क्वेश्चन है, भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा था, तो इसका उत्तर था राजस्थान। अब अपन देखते हैं कि अपनी पीडीएफ में ये क्वेश्चन कहाँ पे मिला होगा। तो देखते हैं, ये जो राजस्थान के सैन्य अभ्यास होते हैं, इसको इस पीडीएफ में हमने पूरा समराइज करके, इसमें ऊपर भी है, और जैसे 1 मिनट में दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ से पूरा समराइज करके आपको एक बता रहे हैं, और एक ही जगह पे पूरी चीज़ देखने को मिलेगी। तो जो ये क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन, ये रहा, धर्म गार्जियन 25 फरवरी से मार्च 2024 तक महाजन बीकानेर में यानी राजस्थान में और भारत जापान के बीच में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए। बिल्कुल मतलब लोकसभा वाला जो क्वेश्चन पूछा था, तो इसका मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी करंट की पीडीएफ थी, इसमें यहाँ पे आपको 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 देखने को मिला, और इसी की पहली लाइन में हमने ये 7 चरणों में जो बिल्कुल इसमें मेंशन है, आप देख सकते हैं 7 चरण इसका उत्तर था। बढ़ते हैं अगले, देखते हैं आगे और क्वेश्चन को। आगे ये जो क्वेश्चन आया था ओलंपिक से, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा था इसमें कुछ चेंजेस मिस्टेक्स की दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्या है। तो इसमें जैसे कि पूछा है चीन, और इसका इधर दिया है रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा होगा। तो चीन का जैसे दूसरा रहा था, तो 1 में 3 देखा जाए तो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में 1 में 3 कहीं भी नहीं है। तो स्टूडेंट जनरली जो स्टूडेंट करेगा उत्तर वो बी करेगा, लेकिन इसकी मैं आपको एक डिलीट होने का प्रूफ बता रहा हूँ, वो डिलीट क्यों होगा। तो ये जो हमने डाली है, ये हमारा जो ये क्वेश्चन था, इसमें जैसे देखो तो चीन, यूएसए, दो नाम दिए हुए थे, पहला यूएसए का था, दूसरा चीन का था। अब हमने जो पीडीएफ डाली थी करंट की, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेरिका को आगे 1 लिखा हुआ है, चीन के आगे 2 और भारत के 71। तो ये 2, और ये जो चीज़ है ये ओलंपिक की वेबसाइट से हमने बताई है कि ये क्वेश्चन डिलीट क्यों होगा। पहली रैंक यूएसए की थी जो 126 पदक के साथ में थी, दूसरी चीन की थी, और जुम 1 सेकेंड, दूसरी जो चीन की थी, 1 सेकेंड, दूसरी रैंक है जो चीन की थी। अब जैसे इसमें देखो यूएसए चीन तो ठीक है, उसके बाद में इसने दिया है ब्रिटेन और नीदरलैंड। अब हम आपको प्रूफ के तौर पे बताते हैं कि तीसरी जापान की है, नीदरलैंड है जो 6 नंबर पे है, ब्रिटेन 7 नंबर पे है। और अपने जो ये बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, इसमें ये कहीं भी मैच नहीं हो रही, क्योंकि इसने तीसरा और चौथा दे दिया था। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अपना बताएं। और ये जैसे अब अपने जो पीडीएफ से अगर करना चाहे, तो ये यहाँ से अगर हमने वैसे पहले मैंने बता दिया है कि ये चीन और अमेरिका के जो ऑप्शन है
इसमें बिल्कुल यहाँ से ये पीडीएफ से हो सकता है आंसर, क्योंकि पहला और दूसरा पूछा था वो हमने यहाँ पे कवर कर रखा था। और बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? अब ये डेट तो ऐसे दे दी, मतलब जो करंट का मुख्य सचिव है उसका पूछा है, तो इसका उत्तर सुधांशु पंत है। और अपनी जो करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ थी लास्ट 3 और कैप्सूल, उसमें कहाँ मिला था ये मिला था राजस्थान में पदाधिकारी नाम से एक समरी बनाई हुई थी, इसमें आपको देखने का मिलेगा। ये रहा राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पैरा ओलंपिक से पूछा था, और ये पूछा है 2024 में R2 महिला 10 मीटर राइफल SH1 स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी कांस्य पदक जीतने वाली। देख लो, SH1 10 मीटर और कांस्य पदक, तो ये थी मोना अग्रवाल। और इसका अपने पीडीएफ में देखा जाए तो बताऊं मैं आपको, ये पीडीएफ के लिए यहाँ मिले थे, जो ये पीडीएफ के लिए जो ये मिले थे वो थे यहाँ पे मोना अग्रवाल, और शूटिंग की खिलाड़ी है, सीकर निवासी, राजस्थान से संबंध रखती है। और ये कांस्य पदक 10 मीटर एयर राइफल में, मतलब जो एग्जिट एग्जाम में जो मतलब पूछा वो एज इट इज़ देखने को मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना पूछा था राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये डेट जो दी जाती है ये केवल एग्जामिनर एग्जाम से बचने के लिए देता है, क्वेश्चन डिलीट होने के बचने के लिए देता है, कि कहीं आज की डेट, जैसे ये 1 सितंबर का पूछा है, एग्जाम तो आज हो रहा है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, और हो सके कोई कारणवश चेंज हो जाए, तो वो क्वेश्चन फंस जाता है, कहीं ना कहीं वो आपत्ति में चला जाता है, इसीलिए ये डेट दे देते हैं, इससे आपत्ति से बचने के लिए। इसका उत्तर लगभग सबको पता ही है, भजनलाल सरकार। और आगे देखें, ये हमारे पीडीएफ में कहाँ था, तो पीडीएफ में जो हमने जो दिया था ये बता दूं, राजस्थान में विधानसभा नाम से हमने इसको कवर किया था, पूरा विधानसभा को पूरा कवर करते हुए बताया था, 16वीं विधानसभा 2023। उसके बाद में विधानसभा की पूरा चैप्टर दे रखा था, और इसमें यहाँ पे लास्ट में नीचे हमने बता रखा है भजनलाल शर्मा 14वें मुख्यमंत्री। उसके बाद में इनके पास में और कौन से विभाग थे वो भी हमने बिल्कुल कवर किया था। अगला प्रश्न पूछा था फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर में मिलेगा आपको, और हमारी पीडीएफ में यहाँ पे देखने को मिला फीफा महिला विश्व कप ब्राजील में आयोजित होगा, केवल वन लाइनर में क्वेश्चन मिला है। अगला प्रश्न पूछा था, ये वापस खेल और खिलाड़ियों से संबंधित है, और इसको देखते हैं कैसे होता है। जैसे मनु भाकर, मिताली राज, पीवी संधू और MC मैरी कॉम। तो मनु भाकर, मिताली राज क्रिकेट की है, पीवी संधू बैडमिंटन की है, मैरी कॉम मुक्केबाज है, मनु भाकर निशानेबाज है। तो अब इसको अपने पीडीएफ में देखा जाए तो यहाँ से जो ओलंपिक का हमने एक अलग से चैप्टर दिया था, तो उसमें देखो मनु भाकर है, ये यहाँ से क्वेश्चन जो बताएं आपको, तो ये मनु भाकर का निशानेबाजी, पीवी संधू बैडमिंटन। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं कि मनु भाकर निशानेबाजी और पीवी संधू बैडमिंटन। अब जैसे देखा जाए ए में 3, तो ए में 3 कहाँ पे है? यहाँ पे देखने को मिला और यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, सॉरी ए में 2, ए में मनु भाकर, ए में 2, ए में 2 कहाँ देखने को, सॉरी 3 में मिला, 3 मैंने गलत पढ़ लिया। और पीवी संधू है वो 4, यानी सी में 4, सी में 4 यहाँ देखने को मिला। तो सही उत्तर यहाँ से पीडीएफ में चारों इनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को, जो हमने दिए थे वहीं से अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ओलंपिक के सूची के बारे में। तो ये पूछा है कि पहली रैंक किसकी रही, फिर 62वीं किसकी रही, तीसरी और 71वीं, फिर इसका मिलान करना था। तो पहले चलते हैं अपन पीडीएफ पर। पीडीएफ में देखो, जैसे ये हमने पदक तालिकाएं बता रखी थी, ठीक है, और पीडीएफ में ये यहाँ पे पदक तालिकाएं बताई थी, और इसमें देखो यहाँ पे 1 लिखा है आगे। 1 का मतलब यही है कि अमेरिका पहले रैंक पे रहा था इतने पदक के साथ, दूसरा चीन रहा था 91 पदक के साथ में, और 71 का मतलब भारत की रैंक है वो 71वीं रही थी। तो अब देखते हैं, वापस अपन चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रश्न ने पूछा है 71वीं, तो बिल्कुल ये भारत की मिलान होगी। जैसे डी में एक ही ऑप्शन में मिला, उसके अलावा अपने को कहीं मिला नहीं। तो यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन प्रथम भी USA को हमने कवर कर रखा है, तो 1 में 2 यहाँ भी है, और इस हिसाब से इसका उत्तर बी होगा। तीसरी जापान की थी, जो मैंने पहले ओलंपिक की साइट से बताया था। तो ये इसके बाद में अगला प्रश्न अपना देखो, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उसके बारे में पूछा है। तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। और इसके हमारी पीडीएफ में कहाँ कवर है देख लीजिए। ये जो चंद्रयान 4 मिशन के बारे में हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो दिया था चैप्टर, यहाँ पे इसको ऐसे डायरेक्टली शॉर्ट में दिया था घोषणा डॉक्टर एम एस सोमनाथ द्वारा, और इसके पीछे यहाँ पे लिख दिया था इसरो अध्यक्ष। तो यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल आप। अगला प्रश्न अपना पूछा था, वर्तमान 2024-25 राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया। बजट से क्वेश्चन पूछा था, और बजट के जो टॉपिक्स था, जो बजट और आर्थिक समीक्षा से थोड़े बहुत कुछ, तो वो इस पीडीएफ के सबसे अंत में देखने को मिले थे। तो यहाँ पे बजट के बारे में नॉर्मल सी बातें बताई थी, लेकिन उसी में से अपना क्वेश्चन है जो CET 10+2 में फंस गया। तो देखिए 2024-25 का बजट भजनलाल सरकार का पहला बजट और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रस्तुत किया। यही प्रश्न पूछा गया था, वापस एक बार देख लीजिए बजट किसने प्रस्तुत किया, तो उत्तर होगा बी, दिया कुमारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था अपना, अगस्त 2024 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो ये पदाधिकारी का जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसी टेबल से पदाधिकारी का जो बता चुका हूँ उसी टेबल से देखा जाए तो उसी टेबल में केवल एक ही कोई पेज पढ़ के आया होता, तो उसको इसी पेज में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में देखने को मिल गए। और ये पदाधिकारी मधुकर गुप्ता, ये यहाँ से, इससे पहले इसमें ये पूछा था, ठीक है। और ऐसे हमारे करंट की पीडीएफ है जो हर एक एग्ज़ाम के, मतलब कोई भी राजस्थान में किसी भी एग्ज़ाम, राजस्थान का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें 2 से 3 दिन पहले जारी होती है। और लेकिन नाम हम 3 आवर्स इसीलिए रखते हैं कि कुछ भी छूट नहीं जाए, इसलिए हो सकता है कि 2 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन पहले डालें, और ये इसको 3 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। हम तो 48 से 50 घंटे पहले डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको कम से कम रिवाइज में आते ट्रैवल में पढ़ सकते हो, जाते टाइम पढ़ सकते हो, तो इसको कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर सकते हो। और यहाँ पे अपना उद्देश्य 40% का था, और 40% का ही बोर्ड ने निर्धारित किया था, तो बिल्कुल ये 40% कवर कर गई है। और आगे जो हमारे मूल्यांकन एकेडमी से जो बुकें आएगी, उन बुकों के बारे में जो विकास सर को बुलाना चाहूँगा, वो आपको बताएंगे इन बुक्स के बारे में। धन्यवाद भंवर सर। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे होंगे कि मूल्यांकन एकेडमी की टीम किस तरीके से आपके लिए मेहनत कर रही है सही दिशा देने में। ठीक है, भंवर सर ने आपको बताया पीडीएफ के बारे में। ठीक है, एक बार मैं आपको हल्का सा फिर से बता दूं। ये जो लास्ट 3 आवर जो करंट अफेयर कैप्सूल है, ठीक है, लास्ट 3 आवर करंट अफेयर कैप्सूल, ठीक है, ये कैप्सूल ये इतना इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। लास्ट के 5-6 महीने पहले हमने शुरू किया था, एग्ज़ाम से लगभग 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले मूल्यांकन एकेडमी की टीम इसको बनाकर डालती है, और इसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपको करंट अफेयर के बारे में बोला जाता है कि आप मतलब पिछले 5-6 महीने, साल भर, 8 महीने इनकी करंट अफेयर पढ़ें। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा मतलब इसे मिस कर देता है या फिर पढ़ नहीं पाता, या लास्ट में कुछ ऐसा सोर्स उसे चाहिए होता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो और उससे कुछ डायरेक्ट बेनिफिट उसको एग्जाम में मिले। ठीक है, इसी पहल को लेते हुए हम ये लास्ट 3 आवर करंट अफेयर कैप्सूल डालते हैं। और ये आपकी एग्ज़ाम थी, ये 22 से 24 के लिए थी, और ये मंडे मतलब 21 तारीख को ये फाइल आपको प्रोवाइड कर दी गई थी। अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा हुआ होगा। ये कुछ क्वेश्चंस आपको भंवर सर ने बताए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिले। देखिए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ अभी। मूल्यांकन एकेडमी राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बुक्स, ईयर स्पेशल बुक्स, एग्जाम स्पेशल बुक्स, सभी के लिए काम करती है। ठीक है, और हमारा नहीं, आपके जो इस संस्थान का जो स्लोगन है वो डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है, आप किस तरीके से काम करने वाले हैं। पढ़े कहीं से, मूल्यांकन यहीं से। ठीक है, मतलब आप किसी भी संस्थान से पढ़ें,
किसी भी कोचिंग से पढ़ें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन अपना मूल्यांकन एक बार मूल्यांकन एकेडमी से जरूर करें। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं। जैसे अभी करंट अफेयर की पीडीएफ की बात थी। दूसरा, अभी आने वाले एग्जाम्स में जो बुक्स एकेडमी की तरफ से तैयार की गई हैं, इससे पहले एक बुक जो सीईटी ए टू जेड के नाम से, सीईटी ए टू जेड के नाम से हमने निकाली थी, जो सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल में बहुत ही अच्छी साबित हुई। जिन भी बच्चों ने इसे पढ़ा, जो नहीं पढ़ पाए, उनको हमने पीडीएफ्स भी अवेलेबल कराए, जिन्होंने पर्सनली कांटेक्ट किया, जिन्होंने कोचिंग से, मतलब आप गूगल करेंगे मूल्यांकन एकेडमी, वहाँ सारी डिटेल मिलेगी आपको। ठीक है, जिनको नहीं मिल पाए, हमने लास्ट टाइम पे पीडीएफ भी उनको प्रोवाइड करी, ताकि कैसे भी करके जो बिल्कुल लास्ट टाइम पे तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ फायदा मिले। अब आगे आने वाली भर्तियों में मूल्यांकन एकेडमी क्या काम कर रहा है, ये देखिए। पशु परिचर, ठीक है, पशु परिचर का एग्जाम है, ये आपका दिसंबर में एग्जाम है, 2 या 3 दिसंबर के आसपास। ठीक है, आपने कोर्स भी ले लिया होगा कहीं से, पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी, और बिल्कुल आखिरी स्टेज पे होंगे आप पढ़ाई के में, क्योंकि एग्जाम से 1 महीने पहले क्या पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है। एग्जाम से 1 महीने पहले सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स का रिवीजन पॉसिबल है। एग्जाम से 1 महीने पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो शायद हूबहू एग्जाम में ऐसे कैसे आए, उनका रिवीजन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो बुक हमने 10 पेपर की निकाली है, ठीक है, मात्र 10 पेपर। इसमें पहले जो सिलेबस था वो पार्ट ए पार्ट बी के फॉर्म में था, अभी वो सिंगल सिलेबस आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें 10 पेपर निकाले हैं। ठीक है, तो ये बुक आपको मार्केट में मिल रही है। ठीक है, तो इस बुक का फायदा आप जरूर लें। आपने कोई भी बुक पढ़ी हो, कोई भी टेस्ट सीरीज पढ़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर कुछ अच्छा एग्जाम में करना चाहते हैं, तो एक बार इस बुक को पढ़ें और रिव्यू जरूर करें। ठीक है, दूसरा, अगली जो बुक है मूल्यांकन एकेडमी तरफ से, वो है आर एस प्री। आर एस प्री, खास बात यह कि इसमें एक प्रीलिम्स क्वालिफायर है। ठीक है, इस बुक के नाम के आगे प्रीलिम्स क्वालिफायर हमने क्यों रखा है, देखो आजकल क्या है, एक नया ट्रेंड चला है। ट्रेंड की मैं बात करूं कैसे, कि पहले ये होता था कि जो आरएस में सेलेक्ट होते थे ना बच्चे, वो प्री से पहले मेंस का कोर्स खत्म कर लेते थे। ठीक है, लेकिन जब से कट ऑफ ज़्यादा जाने लगी है, जैसे पिछली बार 100 नंबर 101 नंबर कट ऑफ चले गई, तो प्रीलिम्स का भी उतना ही मतलब इंपॉर्टेंस हो गया है। प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस तो रहता ही है हमेशा, अगर आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप मेंस में जा ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जैसे ही पिछले साल कट ऑफ ज़्यादा गई, तो अब प्रीलिम्स को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब क्या है, प्रीलिम्स क्वालिफायर के नाम से है। इसमें आपको देखो कंप्लीट, मैं ये मान के चलता हूँ, मूल्यांकन एकेडमी की टीम ये मान के चलती है कि अगर आप आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो राजस्थान के जो सब्जेक्ट हैं वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, ये मान के चलते हैं राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, और इन्हीं चीज़ों को आप बार बार पढ़ते हैं जब भी आरएस की तैयारी करते हैं। शुरुआत आप राजस्थान से ही करते हो, लेकिन प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, करंट अफेयर हो गया, और मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, पॉलिटी हो गया, बेसिक इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। इस तरीके से इन सब्जेक्ट का क्या है, केवल वही 10 पेपर। देखिए, क्योंकि एग्जाम से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले हमने निकाला है, तो 10 पेपर 90 क्वेश्चन के, प्रीलिम्स क्वालिफायर का मतलब ये 90 क्वेश्चन जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, इन सब के मिला के 10 पेपर हम बना रहे हैं। ठीक है, ये 90 क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिलेंगे। 10 पेपरों में 900 क्वेश्चन हो गए। 10 पेपर में कितने क्वेश्चन हो गए, 900 क्वेश्चन हो गए। ये 900 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी व्याख्या के साथ 1 दिसंबर, डेट याद रख लीजिए, क्या, 1 दिसंबर, पूरी कोशिश है। 1-2 दिन आगे पीछे किन्हीं कारणों से, क्योंकि दिवाली सबके यहाँ है, हमारे भी यहाँ है, और सब दिवाली भी मनाएंगे। ठीक है, तो 1 दिसंबर को ये आपको जरूर मिलेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या आपने कोर्स भी लिए हैं, आपने टेस्ट सीरीज भी दी है, सब कुछ आपने किया है, लेकिन आप इस बुक को जरूर पढ़ें। 900 क्वेश्चन मात्र। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल मतलब एग्जाम 2 महीने पहले, अगर आप 2 महीने पहले बनाएंगे, मतलब 2 महीने पहले सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, उनकी मेंस की तैयारी होती है वो 2 महीने पहले, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। किसी का प्रीलिम्स पिछले साल पास नहीं हुआ था ज़्यादा कट ऑफ जाने की वजह से, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और जो जिसकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है, वो प्रैक्टिस के लिए भी इसे यूज में ले सकता है। ठीक है, मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो मूल्यांकन एकेडमी किस तरीके से मतलब दर्जा बाय दर्जा अपने मतलब क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर रहा है, और सभी एग्जाम्स के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आज ही अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, ईओआरओ का जो भर्ती परीक्षा है वो पुनः होने वाली है। ठीक है, तो ईओआरओ के लिए भी वही लगभग 120 प्रश्न आते हैं इसमें, तो 10 पेपर सभी। ये हमारे यहाँ जो बुक तैयार की गई है उसमें व्याख्यात्मक हल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बेशक 900 क्वेश्चन लगे, लेकिन ये कम से कम, मैं आपसे वादा करता हूँ, कम से कम 3600 प्रश्न कवर करेगी। ठीक है, और
10 पेपर मेंटली आदमी थोड़ा फ्री रहता है कि केवल 10 पेपर हैं मात्र पढ़ने हैं, और एक रिवीजन मोड में इनकी जो व्याख्या लिखी गई हैं वो व्याख्या ना ही किसी पैराग्राफ फॉर्मेट में है, ना ही कोई मतलब सिस्टम से, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के दे दिया आपको, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से टेबल फॉर्मेट में, डायग्राम फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में आपको इसको तैयार किया गया है। ठीक है, EORO। ठीक है, और देखें ये फिर आगे आने वाली भर्तियों में वीडियो A to Z, पटवारी A to Z। ठीक है, इस तरीके की ये दोनों बुक भी आ रही हैं। तीसरा, अब आप देखेंगे 2023 A to Z, 2024 A to Z। मैं इस पहल को मूल्यांकन एकेडमी की सबसे अच्छी पहल मानता हूं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, बुक का नाम एक बार देखेंगे आप, 2023 A to Z, 2024 A to Z। ये वो नाम है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को वास्तव में कम करेगा। जो गलतियां अपन शुरू से करते आ रहे हैं वो गलतियां हम नहीं करेंगे। जैसे क्या होता है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप जब तैयारी करने आए या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए होती है? ऑफ कोर्स आपको एग्जाम का सिलेबस चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन नहीं, सिलेबस सभी को चाहिए होता है जो एग्जाम दे रहे होते हैं, लेकिन जिनको सिलेक्शन लेना होता है उनके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। समझे आप मेरी बात को? प्रीवियस ईयर पेपर्स, PYQs। ठीक है, अब PYQs को लेकर एक जो सबसे बड़ा मिथ है, PYQs को लेकर एक जो सबसे बड़ा मिथ बच्चे के दिमाग में रहता है वो क्या रहता है, जैसे कि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे तो सही, लेकिन वो सिर्फ वीडियो एग्जाम के मिलेंगे। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। अगर आप शिक्षक भर्तियों की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जिस एग्जाम या जिस सिलेबस से आप तैयारी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। लेकिन नहीं, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये एक एनालिसिस है जो हमारी टीम ने भी किया है, आप भी कर लेंगे। ठीक है, आप भी कर लेंगे। यहाँ राजस्थान में जो एग्जाम लेने वाली संस्थाएं हैं, RPSC, RSSB और अदर्स, जो टेक्निकल एग्जाम वगैरह भी लेते हैं, अदर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों ही संस्थानों में क्या, तीनों ही संस्थान हर साल कुछ ना कुछ 10 से 15 पेपर लेते हैं। ठीक है, और इन तीनों संस्थानों में ये जो पेपर है, जो क्वेश्चंस हैं वो आपस में रिपीट होते रहते हैं। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके पास तो सिर्फ आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उसी का सिलेबस था, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, लेकिन अब इससे होता क्या है, आपको एग्जाम के ट्रेंड का पता नहीं चलता है, एग्जाम के ट्रेंड का पता नहीं चलता है। और प्रीवियस ईयर, फिर अपन क्या बोलते हैं, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो इतना रिपीट नहीं होता है। अरे नहीं भाई, होता है, लेकिन आपने जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माना उनके अलावा भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचते हैं राजस्थान में। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं इस बुक के बारे में क्या है। 2023 A to Z, 2024 A to Z। और मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास कम से कम पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए। अब मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास, चाहे वो RPSC के ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, RPSC के सारे पेपर हैं जो नेट पे, ये बिल्कुल नेट पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से 10 पेज 20 पेज की प्रिंट निकाल के बाहर से प्रिंट ले लेंगे। लेकिन केवल मात्र उसी प्रिंटिंग कॉस्ट में आपको एक वेल सेटल्ड और बाइंडेड आपको बुक मिले तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर है। अब मैं इसके नाम की चर्चा करता हूँ, 2023 A to Z। ठीक है, इसमें क्या है, 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक RPSC, RSSB द्वारा या फिर अदर कोई जिसमें जीके इंपॉर्टेंट आती है, पेपर फर्स्ट में जीके आती है, वो एग्जाम सारे डेट वाइज इसमें कवर हैं। खास बात क्या है, हमने ओरिजिनल आंसर की यूज करी है जो फाइनल आंसर की बोर्ड द्वारा जारी करता है। कई क्वेश्चनों में दाव पेच क्या होता है, आप देखेंगे कि RPSC का कोई क्वेश्चन था, उस पर मान लो रेट लगी या कुछ हुआ, वो कोर्ट में चला गया, तो वो जो क्वेश्चन मानते हैं, आंसर मान लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर उन्होंने जो माना, ठीक है, जो उन्होंने फाइनल आंसर माना, तो हम फाइनल आंसर की भी साथ में दे रहे हैं इसमें। ठीक है, उससे क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का RPSC ने ये आंसर माना था और इस क्वेश्चन का RSSB ने ये आंसर माना था। ठीक है, इस तरीके से तो फाइनल आंसर की देने का मतलब आपको समझ में आ गया, और एग्जैक्ट डेट से लॉन्च करने का भी मतलब समझ में आया। अब जब आप तैयारी शुरू करते हैं, मान लो, तो हम कह रहे हैं कि लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए। अब ये आपके लिए कितना आसान हो गया है, कैसे, 2023, 2024। ठीक है, और भी ज्यादा मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 2022,
22 तक जा सकते हैं, बिल्कुल जाना पड़ेगा। देखो, तैयारी एक ऐसी चीज है जिसमें लगने वाला समय निश्चित है। निश्चित मैं बताऊं कैसे। अगर आपको पटवारी बनने के लिए 300 घंटे पढ़ाई करनी है तो 300 घंटे पढ़ाई करनी ही है। अब वो 300 घंटे आप 1 साल में पढ़ लो, वो 300 घंटे आप 6 महीने में पढ़ लो, वो 300 घंटे आप 3 साल में पढ़ लो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 साल आपके लिए वैकेंसी इंतजार नहीं करेगी और एग्जाम पेपर भी इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी के लिए जो समय लग रहा है ना, उसमें एक सटीक रणनीति का उसमें से मिस होना ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो अब बुक्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया, आप समझे। दूसरी बात, 23-24 जो 24 A to Z है, और मैं दूसरी बात बताऊं, जो 2024 A to Z है, हमने मूल्यांकन एकेडमी ने अभी काम शुरू किया है, लगभग 1 साल हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, 24 A to Z की जो डेट है, मैं डेट पे बात इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे फैक्ट पे बात करना अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी करने आए थे और आज आपको हो सकता है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एक वैकेंसी आपकी निकल भी गई, आंखों के सामने भर्ती आई, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, लोग लग भी गए, और आप अगर नहीं लगे हैं, आप इसको देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो आप कहीं कहीं ना कहीं उसी स्टेज पे हैं। तो उस स्टेज से कैसे पार होना है, वो सटीक रणनीति की मैं बात कर रहा था। जो 24 A to Z है वो 1/1/2025, जैसे ही साल खत्म हुआ, साल खत्म होते ही आपको यह बुक मार्केट में मिलेगी। ठीक है, आपके साल शुरू होने के पहले वीक में, समझ रहे हो, ताकि हम नहीं चाहते आपका एक भी दिन वेस्ट हो। और फिर कह रहे हैं क्या कि आप पूरे कम से कम 3 साल के पेपर का, आप 3 साल के पेपर का ट्रेंड समझेंगे। और देखिए मेरी बात, आप चाहे टीचर की तैयारी करें, आप पटवारी की तैयारी करें, आप वीडियो की तैयारी करें, सभी में एक जैसा मटेरियल आने वाला है। और तो और जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, टेक्निकल एग्जाम्स में कुछ पार्ट, जो पार्ट 1 है जो उनका नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है, नॉन टेक्निकल जो पार्ट होता है उसमें तो आप ये मानेंगे लगभग 80 से 85% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल रिपीट होते हैं, लेकिन रिपीट होने के लिए आपके पास उस एग्जाम स्पेशल के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। आपके पास जो तीनों संस्थाओं से, राजस्थान में और भी जो जो संस्थाएं हैं जो पेपर लेती हैं, उन सभी के क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की के साथ। समझ रहे हैं आप। तो वो तो नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए जो पार्ट हैं, उनके लिए, टीचर भर्ती के लिए, और इसके लिए क्या कहते हैं, और वीडियो, पटवारी, एलडीसी, सभी के लिए ये बराबर इंपॉर्टेंट। देखिए, जो कोई टीचर की एग्जाम की तैयारी करेगा वो टीचर की बुक्स तो लेगा ही लेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो बुक है, ईयर स्पेशल बुक बोलते हैं इन्हें, क्या, ईयर स्पेशल। ईयर स्पेशल जो बुक है, ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो अब आप मूल्यांकन एकेडमी की रणनीति जो मैंने साफ जाहिर कर दी है आपके सामने। और एक मैं बात बताऊं आपको, मूल्यांकन एकेडमी केवल और केवल टेस्ट सीरीज और बुक्स के क्षेत्र में कार्य करता है। जब आपके पास काम कम होते हैं करने के लिए, तो आप उसमें बेटर क्वालिटी दे सकते हैं। एक मैं बात आपसे कहूं कि आप किसी भी संस्थान विशेष से आप कोचिंग कर रहे हैं, अगर आपने उसी संस्थान विशेष से अगर अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो मेरे ख्याल से आपका मूल्यांकन ज़्यादा बेहतर तब होगा जब आप कहीं और दूसरी जगह भी करें। कहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल्यांकन जरूर करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि एक संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, उसी संस्थान से आप टेस्ट सीरीज का पता कर रहे हैं, आपने नंबर्स का पता कर रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, और एग्जाम में आप देखते हैं कि देखो, तैयारी नहीं करने वालों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, और वो ना हमारे पास है ना आपके पास है। लेकिन जो लोग वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, फिर भी समय क्यों लग रहा है, केवल उसी समय को कम करने के लिए मूल्यांकन एकेडमी काम कर रही है, और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जैसे ही आप धीरे धीरे देखेंगे कि राजस्थान के बच्चे बच्चे को टेस्ट सीरीज के लिए मूल्यांकन एकेडमी को एक बार जरूर प्रीफर करना चाहिए। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो गलती से आपके सामने आ गया हो, लेकिन आपके कोई छोटे भाई, दोस्त, या फिर कोई भी नियर एंड डियर जो तैयारी कर रहे हैं, एक बार रिकमेंड जरूर करें। क्योंकि हो सकता है कई बार कोई चीज़ अपन देख लेते हैं, देखने के बाद ही अपन को पता चले कि वास्तव में क्या क्वालिटी थी। जैसे मैंने बताया आपको सीईटी A to Z की ये बुक, क्या, सीईटी A to Z की ये बुक, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, सीईटी A to Z, जो सीईटी के एग्जाम हुए हैं, सीईटी A to Z की ये बुक, जहां 40% क्राइटेरिया किया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है। अब जो दिसंबर में नेक्स्ट सीईटी जो आने वाली है, उसके लिए आपको बिल्कुल एग्जाम से 3 महीने पहले, एग्जाम से 3.5 महीने पहले 10+2 के लिए, ग्रेजुएशन के लिए पूरी बुक्स अच्छे तरीके से व्याख्यात्मक हल के साथ जरूर मिलेंगी। एक बार देखें जरूर, इंतजार करें, और पढ़े कहीं से, मूल्यांकन यहीं से।
बस मैं यही कहना चाहूँगा, और आगे आप खुद समझदार हैं। आप देख सकते हैं कि आपको फैसला आपको लेना है कि आपको किन चीज़ों के साथ जाना है। आपको समय कम करने के साथ जाना है या फिर, और टाइप ऑफ बुक्स मूल्यांकन एकेडमी में बहुत हैं। एग्जाम स्पेशल बुक है, ईयर स्पेशल बुक है, और दूसरा ये प्रैक्टिस बुक्स हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों पे एग्जाम मूल्यांकन एकेडमी काम कर रहा है। तो एक बार जरूर से जरूर, या तो आप खुद पढ़ रहे हैं तो खुद इसका फायदा लें, नहीं किसी न किसी को जो भी आपके नियर एंड डियर तैयारी कर रहे हैं उनको रिकमेंड करें। पढ़े कहीं से, मूल्यांकन यहीं से। धन्यवाद।